फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ीशान। आज की इस वीडियो में बहुत बहुत खुशामदीद। बीटीसी का प्राइस एनालिसिस करेंगे। बीटीसी में इस वक्त क्या चल रहा है, क्रिप्टो मार्केट के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे और साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि ऑल्ट कॉइन्स में इस वक्त क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम चलते हैं बीटीसी का प्राइस देख लेते हैं। तो 22,100 इस वक्त प्राइस है। इथीरियम 1714 1746 इथीरियम का प्राइस है। मैंने आपको इथेरियम की रेजिस्टेंस बताई थी पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1800 जो है वो इथेरियम की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इथेरियम इसको ब्रेक कर लेता है मर्ज से पहले तो इथेरियम का प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अगर 1800 का जो प्राइस लेवल है, अगर यहाँ पे ट्रेड करता हुआ इथेरियम मर्ज के बाद मर्ज से पहले नीचे आ जाता है, तो फिर इथेरियम के प्राइस में हमें डाउन ट्रेंड नज़र आ सकता है और उसकी वजह से बीटीसी भी नीचे आ सकता है। उसकी वजह ये है कि अभी फेड की मीटिंग होने वाली है कुछ दिनों के बाद। कल सीपीआई डाटा आएगा। अगर सीपीआई डाटा 8 से ऊपर आया, यानी कि अगर पॉजिटिव हुआ 8 या 7 आया, तो बीटीसी का प्राइस हमें मज़ीद ऊपर जाते हुए नज़र आ सकता है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इस वक्त 25% है। एक्सट्रीम फियर है। मैंने आपको बताया था कि ये तकरीबन 25 से 30 के करीब में जा सकता है। उस टाइम में 22 पे था, अब ये 25 हो चुका है, लेकिन अभी भी एक्सट्रीम फेयर में है। तो बीटीसी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद DXY इंडेक्स और SIP 500 को भी देखेंगे। 4 आवर का चार्ट ओपन है बीटीसी का। गौर करें आप, तो ये जो हमारे एक रेजिस्टेंस था 20,700, इसको बीटीसी ने अच्छे वॉल्यूम के साथ बीटीसी ने इसको होल्ड किया। उसके बाद इसको ब्रेक करने के बाद काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था। यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं बनाई। एक्सपेक्टेड यही था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि 20,700 का दोबारा से सपोर्ट बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कंटिन्यू वॉल्यूम आया। और जो हमारा अगला लेवल था 21,700, उसको भी बीटीसी ने ब्रेक कर दिया है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है मार्केट के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए जिन लोगों ने एंट्रीज़ ली हुई हैं, लॉन्ग या शॉर्ट के लिए, स्पेशली जिन लोगों ने लॉन्ग किया, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि यहाँ से बहुत कम चांसेस थे कि बीटीसी जल्दी से ऊपर, यानी कि बहुत कम टाइम पीरियड में ऊपर चला जाएगा। लग ऐसे ही रहा था कि साइड फेज़ में चलेगा, लेकिन बीटीसी ने इसको ब्रेक करने के बाद जो हमारा अगला लेवल था 21,700, उसको भी ब्रेक करके 4 आवर में इस वक्त होल्ड कर रहा है 21,700। करंट प्राइस देखें तो 22,100 है। ये कल जो है सीपीआई का डाटा आने वाला है। कल फेड की मीटिंग है शाम 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। तो उसके बाद जो है जैसे सीपीआई डाटा आएगा, अगर सीपीआई डाटा पॉजिटिव आया, यानी कि 9 से नीचे आया, तो हम बीटीसी में मज़ीद जो है वो एक स्पाइक हम देख सकते हैं ऊपर जाते हुए। और उसका जो अगला लेवल होगा बीटीसी का, वो मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन 22,500 के करीब तो आ गया है। ऑलमोस्ट 22,500 से लेके 23,000 तक का जो हमारा लेवल है, तकरीबन 23,100 से लेके 23,000 से लेके 23,100, ये हमारा लेवल बनेगा। अगर सीपीआई डाटा कल अच्छा आया तो हम यहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन अगर सीपीआई डाटा या फेड की मीटिंग में कल कुछ इस तरह की बात की गई जो कि ग्लोबल मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट हो, और इन्फ्लेशन की बात की गई, इन्फ्लेशन रेट बढ़ाने की, और जो नेक्स्ट मीटिंग है 20 और 21 सितंबर को, उसके हवाले से अगर कोई ख़ास रिमार्क्स आए तो हमें प्राइस नीचे भी जाता हुआ दिख सकता है। तो आपने ज़्यादा फोमो नहीं करना है। इस वक्त मार्केट ऑलरेडी पंप हो चुकी है। मार्केट कैप की बात करें अगर हम, तो इस वक्त देखें 1.12 ट्रिलियन इस वक्त टोटल मार्केट कैप हो गया है। 1.17 हम ट्रिलियन जो है वो इसकी एक रेजिस्टेंस है। तो ये हो सकता है, पॉसिबल है कि 1.17 ट्रिलियन पे जाने के बाद मार्केट यहाँ से डंप हो जाए। अगर 1.17 ट्रिलियन मार्केट कैप होती है तो हमारा जो प्राइस लेवल होगा वो बीटीसी का एग्जैक्ट 23,000 के करीब होगा। तो 22,500 से लेके 23,000 जो है ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे वेल्स जो है वो हमें ट्रैप भी कर सकती हैं। बीटीसी का प्राइस गिर भी सकता है। ख़ास तौर पे लॉन्ग और शॉर्ट वालों के लिए मैं बात करूँगा कि अगर आप लॉन्ग या शॉर्ट कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त वेल्स जो है वो पूरे तरीके से लोगों को फंसाने के मूड में आ चुकी हैं। और हो सकता है कि मार्केट किसी भी टाइम यहाँ से डंप कर जाए अगले एक हफ़्ते के अंदर, क्योंकि अब जो मीटिंग्स हैं, कल मीटिंग है सीपीआई डाटा की, उसके बाद फिर इथेरियम का मर्ज है, और फिर फाइनल मीटिंग जो है वो 20 और 21 को है। तो ये वीक में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा अपना पैसा मत लगाइएगा मार्केट में, छोटी ट्रेड लिएगा। और अगर आप किसी ऑल्ट कॉइन में प्रॉफिट में हैं तो आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है हर हाल में, ज़्यादा फोमो नहीं करना, ठीक है।
इथेरियम की बात करें तो इथेरियम 1750 है। उसके अलावा अगर हम और मेजर करेंसीज़ की बात करते हैं तो BNB जो है वो इस वक्त तकरीबन 297 है, ठीक है। और XRP कार्डानो साइडवेज में चल रहा है, और साथ में सोलाना जो है वो 2.5% इंक्रीज़ है। पोल्का डॉट भी 24 आवर में तकरीबन 2.7%, शीबा कॉइन 1.1%। तो इस वक्त अगर हम देखें तो ऑल्ट कॉइन्स में उस तरीके से हमें मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हम देखें तो 22,500 के करीब जब BTC पहले आया था, आज से तकरीबन 1 महीना पहले, तो उस टाइम ऑल्ट कॉइन्स की प्राइस अच्छी खासी हाई प्राइसेस पे थी। लेकिन अब हम देखें तो BTC का प्राइस उस लेवल पे, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स उस तरीके से मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे हमें क्या ज़ाहिर होता है? इससे हमें ये ज़ाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर गलत होता हुआ हमें दिख सकता है, कि अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, BTC का प्राइस नीचे आया, तो ऑल्ट कॉइन्स हमें ब्लीड होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है और ज़्यादा ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर रिलाई नहीं करना है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स इस वक्त इस कंडीशन में है कि किसी भी टाइम हमें लॉस दे सकते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट में हैं तो भले थोड़ा प्रॉफिट हो, 5-10% का प्रॉफिट हो, लें और एग्ज़िट हो जाएं, और मार्केट को बार बार मार्केट में पैसा ना लगाएं, ठीक है। तो ये मैंने आपको BTC का प्राइस इस वक्त बताया है। अगर हम DXY इंडेक्स की बात करें तो DXY इंडेक्स का देखें, ये मैंने आपको बताया था, इस वक्त ये नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ से जब इसने अपने 110 का इसने हाई लगाया, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में नीचे आया, अब ये डाउन ट्रेंड में है आहिस्ता आहिस्ता, तो BTC हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एक जो सपोर्ट हमें नज़र आ रही है वो 106 से लेके 107 के बीच में, थोड़ा सा ट्रैप भी किया जा सकता है, 106 यहाँ तक आ सकता है, 106 से लेके 107 के बीच में। इस चीज़ को, इस लेवल को आपने गौर करना है। अगर ये लाइन ब्रेक हो जाती है, ठीक है, अगर ये लाइन ब्रेक होने के बाद नीचे आना शुरू हो जाती है, तो समझ जाएंगे भाई BTC का प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। हो सकता है कि अगर ये नीचे आ गई और ये हमें इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ नज़र आया, तो BTC आने वाले वक्तों में 25,000 भी क्रॉस कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ से इसने अपनी सपोर्ट को होल्ड किया, जस्ट लाइक प्रीवियस हम देखें, यहाँ पे इसने होल्ड किया, उसके बाद ये ऊपर गया, अगर यहाँ पे इसने होल्ड किया 4 आवर का टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, और यहाँ से अगर ये वापस से ऊपर जाना शुरू हो गया कुछ इस तरीके से, तो समझ जाइएगा कि फिर हमें अपनी ट्रेड्स क्लोज़ कर देनी है, और BTC नीचे आ सकता है दोबारा 18,000 से लेके 17,000 के बीच में, ठीक है। तो साथ में जल्दी से हम S&P 500 भी देख लेते हैं, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। ग्लोबल मार्केट में इस वक्त क्या हो रहा है? S&P 500 की बात करें तो यहाँ पे इसने 3,900 का अपना सपोर्ट बनाया, ठीक है, जो कि हमारा एक मेजर सपोर्ट था, उसको इसने होल्ड किया S&P 500 ने 3,885 से लेके 3,900 के करीब, और यहाँ से ये बाउंस हो गया, ठीक है। तो इसको भी हमने गौर करना है, ये ऊपर जा रहा है, अगर ये यहाँ से वापस रिवर्स हो जाता है तो हमें BTC के प्राइस में करेक्शन नज़र आएगी। DXY इंडेक्स और S&P 500, इन दोनों चार्ट्स को आप लाजमी देखा करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा BTC और क्रिप्टो मार्केट जो है उसमें नेक्स्ट मूव का हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को देखते हैं तो ख़ासतौर पर नए लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।